हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 ऑफ जनवरी 2026 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन ऑन वोटर रोल डिलीशन एंड सिटीजनशिप। टॉप कोर्ट आस्क्स poll body if its decision to remove voters from electoral rolls could lead to an investigation into their rights to remain in India. Election Commission says voters excluded in SIR have right to appeal. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा है ऑन वोटर रोल डिलीशन एंड सिटीजनशिप, और इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया है टू रिमूव वोटर फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स कुड लीड टू एन इन्वेस्टिगेशन। इस रिस्पेक्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिन वोटर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है SIR में, और अगर उनको लगता है कि उनको इलीगली यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है इस SIR में, दे हैव फुल राइट्स टू अपील। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस आफ्टर अपील बाय लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर के अपील के बाद आप देखेंगे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर स्टॉपिंग 10 मिनट सर्विस। ओके, तो ये 10 मिनट की जो सर्विस यहाँ पे थे वो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो ऑर्डर करते थे और आप यहाँ पे चाहते हैं कि वो ऑर्डर यहाँ पे 10 मिनट में आपको रिसीव हो, तो ये यहाँ पे आप बंद होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, दे हैव डिसाइडेड टू रिमूव 10 मिनट्स डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम देयर एप्लीकेशन आफ्टर एन इंटरवेंशन बाय यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसूख मंडाविया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्यों यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इसको बंद किया जाए? बिकॉज ये यहाँ पे कंसर्न है, ये यहाँ पे इशू है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पे हर एक चीज़ 10 मिनट में इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइटिंग एक्सीडेंटल और हेल्थ इश्यूज़ को यहाँ पे एक इशू बनाते हुए इन्होंने इसको स्टॉप करने का फैसला लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। ओके, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेंट ऑन 1 day स्ट्राइक ऑन 31st of December एंड वन ऑफ देयर डिमांड्स वाज टू एंड द डिलीवरी आइटम्स इन 10 days 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इन्होंने स्ट्राइक भी किया था इसको लेके 31 दिसंबर को। गिग प्लेटफॉर्म्स और गिग प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक किया था, और इनकी जो मांग थी वो क्या थी कि 10 मिनट वाला जो सर्विस है उसको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे 10 मिनट में पहुंच पाना इज नॉट पॉसिबल, और इट्स वेरी फैक्चुअल। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव अहेड, यहाँ पे भी नहीं है। फोर्थ पेज में नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तराखंड सीक्स IAF हेल्प एज फॉरेस्ट फायर रेस इन वैली ऑफ फ्लावर्स फॉर द 5th डे। देखिए यहाँ पे आग लगने की वजह से उत्तराखंड को अब इंडियन एयरफोर्स की मदद की ज़रूरत है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के केसेस हमें कंटिन्यूअस 5वां दिन देखने को मिला है। विथ फॉरेस्ट फायर रेजिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। फॉर द लास्ट 5 days उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैज साउट द इंडियन एयरफोर्स हेल्प टू डाउज द इन्फेर्नो। ओके, और जो एरिया जहां पे आग लगा है, जहां पे आग लगा है वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी हालत है। ओके, यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगने की यहाँ पे मांग की गई है। ओके, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3300 मीटर अबव द सी लेवल इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। यहाँ पे बहुत ही वैरायटीज़ के फ्लावर्स हैं जो कि यहाँ पे इस फायर से नुकसान जिसको हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मांग की गई है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ पे लॉस ना हो, उसके लिए हम जितना से हो सके जितना कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे जो भी पॉसिबल वेज हैं वो यहाँ पे करने की कोशिश किया जा रहा है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल पेज में यहाँ पर और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 8th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज।
पहला एडिटोरियल आप लोग स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, इंडिया मस्ट फोकस ऑन एआई एंड इट्स इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, उसको लेके जो सिस्टम्स हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के लिए वी आर रेडी? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमें ओवरव्यू देता है कि हमें किस चीज़ के ऊपर काम करने चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको लेके हमें तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स है उसको यहाँ पे रोकना भी है, ना केवल हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो इंडिया को फोकस किसके ऊपर करना है? एआई के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस take up much decision in sector that range from health care to agriculture, but concern about its impact on environment have not attracted much discussion। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातचीत है इन दीज सेक्टर्स विच रिस्पेक्ट टू द हेल्थ सेक्टर से लेके चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर तक की देखा जाए, लेकिन हम अगर इसका इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिलता है कि इम्पैक्ट पे कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे इसको लेके कोई भी कंसर्न नहीं जताते हैं। ओके, बस इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, बट यहाँ पे इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है ऑन अर्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और आने वाले टाइम में अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमें कार्बन एमिशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स इसके अंदर यूज़ की जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूप्शन करेंगी। ठीक है, और इसकी वजह से हमें क्या देखना पड़ेगा? कार्बन एमिशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल्स में बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू OECD वर्किंग पेपर मेजरिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूट एंड एप्लीकेशन, द डेवलपमेंट ऑफ AI एल्गोरिदम कम्स विद एन सर्टेन environmental cost such as increased carbon footprints which exacerbate climate change related challenges. The report says that global ICT industry is estimated to be responsible for 1.8% to 2.8% of the global greenhouse gas emission. Other calculation is figured in between 2.1 to 3.9। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्टें कहती हैं कि ग्लोबल आईसीटी इंडस्ट्रीज से यहाँ पे कितना हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे ये है। और कुछ अदर कैलकुलेशन जो फिगर करते हैं वो 2.1 से लेकर 3.9 के बीच में है। ओके, इट इज वर्थ नोटिंग दैट डाटा अबाउट द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ एआई मॉडल एंड देयर यूज आर नॉट ऑलवेज ऑथेंटिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नोटेबल है, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है कि यहाँ पे जो कार्बन फुटप्रिंट्स को लेके जो डाटा यहाँ पे दिए जाते हैं एआई से, वो यहाँ पे देखिए एआई मॉडल के रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे उसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारगर नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी आप लोग यहाँ पर लिख लें। इन सितंबर 2024 एन इशू नोटेड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ full AI life cycle said that house AI server may utilize 4.2 billion cubic meters up to 6.6 billion cubic meter of water in 2027 leading to water scarcity। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है किसका, हम अगर मान लीजिए एआई को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो एआई को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मशीन्स लगेंगे, उसको यहाँ पे लगाने के लिए बहुत सारे सर्वर्स लगेंगे। तो यहाँ पे जो सर्वर्स लगेंगे उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं 4.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स से लेकर 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर्स का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है इन 2027, जो कि यहाँ पे आगे जाके वाटर स्कार्सिटी का कारण बन सकता है। The note also refers to a study which indicates that training a single large language model can generate almost 3 लाख kilograms of carbon emissions। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि अगर हम सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर हम ट्रेनिंग करें तो ये हमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन देता है, 3 लाख किलोग्राम तक हमें कार्बन इमिशन देता है। तो यू कैन सी हेयर कि कितना अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इससे जनरेट हो रहा है। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम एआई पे काम करते जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, हमें वहाँ पे जनरेशन वाइज आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसके लिए भी हमें रेडी होना पड़ेगा ताकि उसका इम्पैक्ट हमें इन्वायरमेंटल पे ना मिले। In 2021, UNESCO released its recommendation on ethics of artificial intelligence, which emphasizes recognizing the
negative impact of AI on societies and environment. These non-binding recommendations were adopted by around 190 countries. ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 190 कंट्रीज के द्वारा ये जो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस थे ये अडॉप्ट किए गए. द यूनाइटेड नेशन and European Union appears to be the prominent jurisdiction that have proposed legislation dealing with the environmental impact of AI as the Artificial Intelligence Environmental Impacts Act 2024 and the European Union Resolution of Harmonized AI Rules. ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले ही चीज़ें क्या है कि हमें यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा चैलेंजेस को. ठीक है, हमें यहाँ पे जो AI से चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है इसको हाईलाइट किया गया ऑथर के द्वारा. द फर्स्ट स्टेप इज टू एड्रेस द चैलेंज इज टू कैरिंग आउट एन एक्सरसाइज टू मेजर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग AI मॉडल्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम AI मॉडल्स को डेवलप कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो कितना हो सकते हैं उसको मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लेकर आनी होंगी, कुछ मेजर्स लेके आने होंगे, ऐसा यहाँ पे कहना है. होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. ओके, और भी सारी चीज़ें बताई हैं कि गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना होगा. AI इम्पैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे स्टैंडर्डाइज मेजर्स लेके आने होंगे ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि जो कंपनीज़ हैं उनका यहाँ पे साथ चाहिए होगा. ओके, और भी बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं, आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होगा ताकि यहाँ पे हम एक साथ मिलकर एक कोर फोकस के ऊपर हम काम कर सकें. ठीक है, अनदर एसेंशियल एक्सरसाइज की ज़रूरत है लाइक डाटा कलेक्शन, जिसके थ्रू हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर सकेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ जो पॉल्यूशन है वो वहाँ पे से निकल रहा है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज. इज द गवर्नमेंट सीकिंग फोन्स सोर्स कोड. सबसे पहले सोर्स कोड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. सोर्स कोड इज अ कोर रिपोजिटरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कोर रिपोजिटरी है एंड देयर एसोसिएटेड डिजिटल एसेट्स दैट ड्राइव्स अ डिजिटल सिस्टम. ठीक है, तो उनका जो डिजिटल एसेट्स हैं वो हमारे डिजिटल सिस्टम को ड्राइव करता है. होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोर्स कोड क्या है. सोर्स कोड एक कोर रिपोजिटरी है किसका, आपके फोन के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का. ओके, in some part of code, especially of Android phones, it is open to begin with. There are significant modification and adaptation that phones manufacturers to make that code base. ओके, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है. ओके, आप लोगों को ये पता होना चाहिए सोर्स कोड इज केप्ट सीक्रेट नॉट जस्ट फॉर कमर्शियल रीजन बट ऑल्सो फॉर द सिक्योरिटी मेजर्स. ठीक है, इसको यहाँ पे सीक्रेट रखा जाता है, ना ही केवल फॉर द कमर्शियल रीजन बल्कि यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पे. और जो कंपनीज होती हैं वो इन कोड्स को नहीं बताती हैं ताकि इनके ऊपर आगे जाकर कभी अटैक्स ना हो. हैकर्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली अगर इनको ये कोड दे दिया जाए तो ये आपके फ़ोन्स को आराम से हैक कर लेंगे. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आज के डेट में जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि यहाँ पे जो सोर्स कोड है उसके ऊपर बातचीत चल रही है और उसका एक्सेस यहाँ पे जो सरकार है वो चाहती है. ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसका एक्सेस चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल में. और यहाँ पे चाह रही हैं कि गवर्नमेंट जो है, कंपनीज जो हैं, फ़ोन मेकर्स कंपनीज जो हैं वो इनके साथ मिलके काम करें. ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. आर इंडियाज स्मॉल टाउन्स बीइंग इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड. ठीक है, क्या इंडिया के जो अर्बन यहाँ पे स्मॉलर टाउन्स है दे आर बीइंग इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी. फैक्चुअल चीज़ें अलग होती हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है दिस आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, इंडिया कंटिन्यूज टू नरेट्स इट्स अर्बन फ्यूचर through loud vocabulary of mega cities, but a quieter and far more consequential transformation is unfolding of India's nearly 9,000 census and statutories. A town barely 500 qualifies as a large cities. ठीक है, तो 9,000 सेंसस और स्टैट्यूटरीज टाउन में से मुश्किल से 500 भी जो सिटीज़ है वो क्वालिफाई करते हैं हमारे लार्ज सिटीज़ के तौर पे. ओके, बाकी जो यहाँ पे मेजॉरिटीज़ ऑफ टाउन्स हैं हमारे दे आर स्मॉलर टाउन्स. ठीक है, और वेयर द पॉपुलेशन इज़ अबाउट टू 1 लाख. ठीक है, तो 1 लाख के नीचे ही हैं. ठीक है, और यहाँ पे लोग यहाँ रहते हैं. ओके, और यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उतनी हिसाब से नहीं डेवलप की गई हैं जिस तरह से लोगों को चाहिए. फ्रॉम 1970s to around 90s
1990. Okay, you can see here capital accumulation was organized through metropolization. Large cities become the primary sites of industrial production, state investment and many more things like infrastructure, labor assumptions and more. Okay, तो यहाँ पे जो लार्ज सिटीज़ हैं वहाँ पे आप बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस देखेंगे, स्टेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, लेबर एब्सॉर्प्शन में, मेनी मोर लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु. ठीक है, तो इन जगहों पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड हैं. यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनका यहाँ पे है कि ये इस पे काम करेंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए. ऑफन जो स्मॉलर सिटीज़ होते हैं उनको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, कुछ जैसे सिटीज़ को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है. वहाँ पे इकोनॉमीज उतनी अच्छी नहीं है. ओके, वहाँ पे ऑफकोर्स चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है. ओके, यहाँ पे जो स्मॉल टाउन्स है आर नॉट आउटसाइड द अर्बन प्रोसेस, दे आर फुल्ली इनसाइड इट. स्मॉल टाउन्स आर अर्बनाइज अंडर कंडीशन ऑफ कैपिटलिस्ट स्ट्रेस, चीपर लैंड, पायलेबल लेबर एंड वीकर रेगुलेशन एंड मिनिमल पॉलिटिकल स्क्रूटनी. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इनफॉर्मल लेबर्स डोमिनेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, वुमेन इन होम बेस्ड पीस वर्क्स एंड यूथ ट्रैप्ड इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमीज विथ नो सिक्योरिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉलर टाउन्स हैं, स्मॉलर सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है. लार्ज सिटीज़ में आप देखेंगे आपको वाटर सप्लाईज, सीवेज प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. वहीं स्मॉलर जो टाउन्स हैं दे सर्वाइव्स, द पीपल सर्वाइव्स ऑन फ्रैगमेंटेड स्कीम्स एंड टेम्पररी फिक्स्ड रिजल्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. द रिजल्ट क्या होता है, ये प्रिडिक्टेबल होता है. टैंकर इकोनॉमिक फ्लरिश, ग्राउंड वाटर इज माइंड इनडिस्क्रिमिनेटली एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस डिपेंस. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है. पहला स्टेप है कि पॉलिटिकल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है. दूसरा, प्लानिंग मस्ट बी री इमेजिन. ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग को री इमेजिन करने की ज़रूरत है. तीसरा, स्मॉल टाउन्स नीड एम्पावर्ड म्यूनसिपैलिटीज, ट्रांसपेरेंट बजट एंड इंस्टीट्यूशनल स्पेस फॉर वर्कर्स कलेक्टिवनेस, इन्वायरमेंटल एक्टर्स एंड कोऑपरेटिव्स. ठीक है, फाइनली कैपिटल्स मस्ट बी डिसिप्लिन. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 12th पेज पे आते हैं. ट्रस्ट बिल्डिंग विथ चाइना on but LSE vigilance essential says आर्मी चीफ. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ट्रस्ट बिल्डिंग चाइना के साथ अभी हमारा चल रहा है. ठीक है, इसके साथ साथ LSE पे जो विजिलेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. देयर इज़ द दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी है, ऑन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है टू कीप दियर बॉर्डर काम. बट यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कश्मीर में चाहे हो गया, ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे अरुणाचल साइड हो गया, वहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है. क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाइना का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं. हालांकि ट्रस्ट बिल्डिंग अभी भी चल रहे हैं, दोनों देश के द्वारा बातचीत होती है और बातचीत होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने भी यहाँ पे प्रेफर किया है. साथ ही साथ सक्सगाम वैली को लेके इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो यहाँ पे चाइना को इन्होंने 1962-63 के टाइम पे जो गिफ्ट किया था सक्सगाम वैली, वो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है न्यू दिल्ली उसको इलीगल मानता है. Moving on to the next important news, Trump's latest 25% tariff warning brings India-Iran ties under renewed strain. ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रंप ने अभी लेटेस्ट टैरिफ इम्पोज किए हैं कि जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा, डील करेगा, वो उसके ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टू द 14th पेज, सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल इम्पोज हैवी कंपनसेशन फॉर डॉग बाइट्स. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो अटैक्स यहाँ पे डॉग के द्वारा किए जाते हैं वो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं. उस इंसान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस हो सकता है. तो यहाँ पे जो भी स्टेट इसको यहाँ पे प्रमोट करेगा उसके ऊपर यहाँ पे एक हैवी कंपनसेशन लगाया जाएगा. साथ ही साथ जो भी यहाँ पे फीडर्स यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को यहाँ पे पाल रहे हैं या फिर डॉग्स को अनकंट्रोलेबल वे में रख रहे हैं, उनके ऊपर भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्जेस इम्पोज किया जाएगा. इफ़ दे आर पोजिंग, अगर वो डॉग्स रखना चाहते हैं तो अपने घर में रखें, बाहर उनको हक नहीं है कि किसी के जो अगेंस्ट जाकर उनकी वो करना. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 2 विथ सस्पेक्टेड निपाह इन्फेक्शन वेस्ट बंगाल क्रिटिकल्स. ठीक है, तो कल के डेट में मैं आप लोगों को बताया था कि 2 यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इन्फेक्टेड है निपाह इन्फेक्शन से, और वो उनकी जो हालत है अभी क्रिटिकल है. Moving on to the next important news, interdepartmental panel formed
टू कॉम्बैक्ट डिजिटल अरेस्ट गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इंटर डिपार्टमेंटल पैनल को बनाया जाए टू कॉम्बैक्ट द डिजिटल अरेस्ट। मूविंग ऑन टू द बिजनेस पेज, ट्रम्प्स लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट्स ऑन ईरान हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया अगर ईरान से ट्रेड करता है तो अभी लेटेस्ट पॉलिसीज के हिसाब से 25% का टैरिफ यहाँ पे इंडिया के ऊपर लगाया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हम अगर ईरान से ट्रेड करना बंद कर देते हैं तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट हमें फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत मच मोर आइटम यहाँ पे इम्पोज नहीं करते हैं। हाँ, लिटिल हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे क्योंकि अभी के लिए जो उसका इंपैक्ट होगा मेनली किसके ऊपर होगा, राइस पे होगा, टी पे होगा, फ्रेश फ्रूट्स पे होंगे, एसेंशियल ऑयल्स पे होंगे। ठीक है, एज पर द डाटा के हिसाब से ऐसा बताया गया कि लिटिल इंपैक्ट हमें इन पे देखने को मिल सकता है, बट आगे जाकर जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड पेज में ट्रंप कैंसल टॉक्स विद ईरान ऑफिशियल्स, आस्क्स प्रोटेस्टर टू टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ट्रंप ने यहाँ पे कैंसिल किया है ईरान के साथ, ईरान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत, और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को कहा है कि वो यहाँ पे टेक ओवर करे इंस्टीट्यूशंस को। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रशिया लॉन्चेस येट्स अनदर स्ट्राइक ऑन यूक्रेन पावर ग्रिड। ठीक है, यूक्रेन पावर ग्रिड पे रशिया ने एक और बड़ा स्ट्राइक किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सीरियन आर्मी टेल्स कुर्दिश फोर्स टू विड्रॉ फ्रॉम एरिया ईस्ट ऑफ एलेपो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीरियन आर्मीज ने कुर्दिश फोर्स को कहा है कि आप ईस्ट ऑफ एलेपो को खाली कर दे, वहाँ से अपने फोर्स को पीछे ले जाएं। होप आप लोगों को आज का ये न्यूज़पेपर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।